अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल को अगला परीक्षण करना है। अगला परीक्षण किस चीज का है? गरीबी पर आई नीति आयोग की नई रिपोर्ट का, उसी का परीक्षण करेंगे। अब नीति आयोग ने यह दावा किया है कि हमारे देश में अब सिर्फ 5% आबादी ही गरीब बची है, यानी 144 करोड़ के देश में सिर्फ 7 करोड़ 20 लाख लोग ही गरीब हैं। गरीबी मापने का पैमाना क्या है हमारे यहाँ? नीति आयोग ने गांव और शहरों के उपभोग और खर्च को आधार बनाकर यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में और क्या क्या है? शहरों और गांव में खाद्यान्न पर कम खर्च करने का तरीका, क्या ये इसी का सिग्नल है कि गरीबी घटी है? इसके लिए पटियाल ने नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसका सर्वे किया, उसको स्टडी किया। रिपोर्ट के परीक्षण में गरीबी दर घटने की जो अहम बातें सामने आई हैं वो क्या हैं, जरा वो सुन लीजिए आप। देश में सबसे गरीब 5% लोगों के प्रति इनकी आय क्या होनी चाहिए, हम उसका पैमाना पहले उठा लेते हैं। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता का खर्च कितना होना चाहिए जिससे ये आंका जाता है कि ये आदमी गरीब है या गरीबी रेखा से ऊपर आ गया है। ग्रामीण इलाकों में 1441 रुपए और शहरी इलाकों में 2087 रुपए खर्च करने वाले आदमी को इस श्रेणी में रखा गया है। उससे अगर वो नीचे कर रहा है तो वो गरीबी की श्रेणी में आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यन ने भी ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट का ये कतई मतलब नहीं है हमारी का कि भारत के लोग अब खुशहाल हो गए हैं, बल्कि इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? इस रिपोर्ट का मतलब ये है कि देश में अति गरीब 5% से कम परसेंट से रह गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट आई, इसकी बेशक खूब चर्चा हो रही है, लेकिन क्या ये सच है कि देश में वाकई खुशहाली लौट आई है या लौट रही है, या देश खुशहाली के रास्ते पर है, या ये खुशहाली की महज खुशफहमी है? पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पटियाल के कई सवाल हैं। सवाल क्या है कि अगर देश में सिर्फ 5% ही गरीब बचे हैं तो फिर हम 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हैं? अगर गरीबी घटी है तो 2028 तक मुफ्त अनाज क्यों बांटा जाएगा? गरीबी मापने का पैमाना क्या है? गरीबों के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिन पर लाखों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, अब उन योजनाओं का क्या होगा? सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ये आंकड़े जारी क्यों किए? सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई? ये अनुमान कैसे लगा लिया कि देश में 5% ही गरीब रह गए हैं? पटियाल ने एक्सपर्ट से पूछा, क्योंकि सवाल इस तरह का था। आपके हर कंफ्यूजन को दूर करना हमारा फर्ज है। यहाँ पे कहीं तो असंगति मुझे लग रही है कि कहीं ये तालमेल नहीं खा रहा है कि अगर किसी देश में अगर वहाँ के नागरिक खाने के ऊपर कम खर्चा कर रहे हैं तो वो उस देश की अर्थनैतिक अग्रसर का सूचक तो नहीं हो सकता। हमारे नीति आयोग में वहाँ पे जो अर्थशास्त्री हैं या बाकी जो लोग भी हैं वो काफ़ी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अनुभवी हैं, और उन्होंने ज़रूर इस तरह का कोई सूचक निकाला होगा जिसके तहत ये अंक आए हैं सामने। लेकिन हाँ, ये काफ़ी वो लगता है, आश्चर्यजनक जरूर लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है अगर हमारे यहाँ गरीबी कम हो रही है। क्या वाकई देश में गरीबी घटी है? जब हम ये स्टडी कर रहे थे, इस रिपोर्ट को नीति आयोग वाली को देख रहे तो 1 महीना पहले की एक और नीति आयोग की रिपोर्ट हमारे हाथ लगी। पटियाल ने उसका भी पूर्ण परीक्षण किया। गरीबी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आपको बताता हूं जो उन रिपोर्ट से मुझे मिला, जिसके लिए मैंने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाया। तेंदुलकर कमेटी का गठन साल 2005 में योजना आयोग ने ही किया था। इसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तेंदुलकर कमेटी ने 2011-12 में एक रिपोर्ट जारी की थी जो कहती थी कि देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, आज से तकरीबन 11-12 साल पहले। इस रिपोर्ट में गरीबी मापने का पैमाना क्या था? पैमाना ये था कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग हर महीने 816 रुपए से कम खर्च करते हैं वो गरीब हैं। अब देखो ये पैमाना बदला है, पहले का बता रहा हूँ 816 गांव में, और शहरों में जो लोग हर महीने 1000 रुपए से कम खर्च करते हैं तो वो लोग गरीबी रेखा के नीचे रखे गए थे। ये तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था। नीति आयोग ने दावा किया था कि पिछले 9 साल में देश में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, यानी
हर साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 2,75,00,000 लोग सालाना गरीबी रेखा से बाहर आ गए। साल में 2.25 करोड़। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन देखकर ही इस गरीबी का आंकलन किया था उस वक्त। गरीबों के लिए जो भी योजनाएं सरकार चला रही है उसका आधार 2011-12 की यही तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट ही है। करीब 12 साल बाद अब नई रिपोर्ट आई है जिसमें गरीबी कम हो गई है, हमारे देश में 5% रह गई है, ऐसा ये रिपोर्ट दावा कर रही है। अब मेरा सवाल यहां यह है कि खाने पर कम पैसा खर्च करना क्या तरक्की का संकेत है, या तरक्की का संकेत कैसे हो सकता है? हो सकता है आय का दूसरा हिस्सा बीमारी पर या किसी अन्य कारण पर खर्च हो रहा हो, या फिर शहर में रहने वाला आदमी संतुलित आहार की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो तो इसलिए वो उस पर पैसा खर्चने लग गया हो। जीवन शैली में एक बड़ा असर पड़ा है पिछले लगातार कुछ सालों से, और अगर ये असर पड़ा है और हमारी निर्भरताएं कहीं और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में कहीं और जा रही हैं, तो ये शायद बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। बेहतर जीवन, एक स्वस्थ जीवन, एक बेहतर भोजन पर होना चाहिए, और ज्यादा बड़ा हिस्सा हमारा खर्चे का हमारे भोजन पे है कि जो ट्रेंड दिखा रहा है कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल इस बात का भी इशारा करता है कि कुछ हमारे बीच में वही पश्चिमी सभ्यता का असर दिखाई देता है, जिसको हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि हम आगे बढ़ रहे हैं या विकसित हो रहे हैं, बल्कि ये कहीं हमारे स्वास्थ्य को निश्चित रूप से आने वाले समय में जर्जर कर देगा। अच्छा, सवाल तो यहाँ ये भी है कि अगर हमारे देश में गरीब कम है तो फिर सरकार ने गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं अब उनका क्या होगा? क्या उनमें भी कोई बदलाव होगा? जैसे हमारे खाने पीने, रहने सहने में बदलाव हुआ है। गरीब के हित में जारी योजनाओं पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है कोई आइडिया आपको? कितने लोगों को इसका फायदा मिलता है? इसका डाटा परीक्षण करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हो सकता है कि आपको ये पता ही ना हो। पटियाल ने गरीबों से जुड़ी योजनाओं का पूरा परीक्षण किया। ये योजनाएं कौन सी हैं आप भी सुन लीजिए। पहली क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके जरिए सरकार 81.35 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देती है, जो मैंने पहले जिक्र किया था 81 करोड़ लोगों वाला। दूसरी क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें सरकार क्या करती है? गरीबों को मुफ्त घर बनाकर देती है। 4 करोड़ से ज्यादा गरीब इसके लाभार्थी हैं। तीसरी योजना क्या है? उज्ज्वला योजना। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब इसके लाभार्थी हैं। चौथी योजना क्या है? पीएम किसान निधि। सालाना 6,000 रुपए किसानों को सरकार देती है और 11.28 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। पांचवी क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालय। ठीक है, इस योजना के तहत देश के 11.38 करोड़ गरीब लोगों को ये फायदा मिल रहा है, सुविधा मिल रही है। छठी है पीएम मुद्रा योजना। इसके कुल 43.57 करोड़ लाभार्थी हैं। सातवीं योजना क्या है प्राइम मिनिस्टर की? सातवीं योजना है जन आरोग्य योजना। इसके लाभार्थी कितने हैं? 5.72 करोड़। गरीब के लिए चल रही इन 7 योजनाओं पर अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है। पटियाल ने वो आंकड़ा भी जुटाया। सरकार हर साल इसके लिए 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है इन 7 योजनाओं पर। अब गरीब घटे तो फिर सरकार की इन योजनाओं का क्या होगा? आपके मन में भी ये सवाल होगा, हमारे भी आया जब दिन भर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इन पर खर्च होने वाले पैसे सरकार कहां से खर्च करेगी? क्या मिडिल क्लास को इसका कोई फायदा मिलेगा? या जो इन योजनाओं पर 6 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है वो एक्सपेंडिचर को कम करेगी सरकार? या फिर सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राम और रोटी का मैसेज आप तक, हम तक, सब तक पहुंचाना चाहती है? एक होता है कि गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग हैं, और एक सरकार की वेलफेयर स्कीम जो सरकार लोगों को राहत देने के लिए करती है। तो ये जरूरी नहीं है कि सरकार की हर स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। बहुत सारी एक पॉपुलेशन आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से तो ऊपर है, लेकिन फिर भी उस सरकार की बहुत सारी योजनाएं की सपोर्ट करनी पड़ती हैं। वेलफेयर मेजर सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे से हैं। वेलफेयर मेजर वो हैं जो देश को संपन्न बनाने के लिए और लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है। ये वेलफेयर स्कीम की वजह से ही बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकल कर आए हैं।
वैसे एक फैक्ट ये भी है कि जो डेटा सरकार ने जारी किया है वो मंथली कंजम्पशन पर है, यानी एक महीने में गांव और शहर के लोग खाने पीने के सामान और सेवा पर कितना खर्च करते हैं। उसमें से खासकर 5 चीज़ों को इन्होंने लिया है, जैसे शिक्षा, सामान, स्वास्थ्य, कपड़ा, यानी इसकी औसत क्या है। सामान्य भाषा में गरीबों को एक टोकरी के लिहाज से हम नाप लेते हैं। हमने एक जर्नल सा पैमाना बनाया। महंगाई मापने का बास्केट में जो हमने 6 कैटेगरीज को रखा, इसमें क्या है, 16 वस्तुओं को रखा और 7 सेवाओं को। इनके दाम घटने और बढ़ने से खर्च पर असर पड़ता है। मोटी भाषा में समझे, एक साधारण आदमी की भाषा में समझे तो गांव में रोजाना 48 रुपये खर्च करने वाला और शहर में 70 रुपये खर्च करने वाला आदमी गरीब है। लेकिन सवाल एक और भी है मेरे मन में। वो सवाल क्या है? सरकार ने गांव और शहरों में रहने वाले लोगों के खर्च का हिसाब तो दे दिया, उनकी आमदनी कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये भी जानना जरूरी था। ये रिपोर्ट जब डिटेल में आएगी तो पटियाल उस पर भी पूरी चर्चा करेगा। आपको एक एक फैक्ट्स हम पब्लिक इंटरेस्ट में जरूर बताएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।